गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं सब्जी और सामान लेने। 1 मिनट में दूध, थोड़ा गैस कम कर दूँ। और यहाँ पर ना मैंने दूध उबलने के लिए रखा है, क्योंकि दूध अभी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो मैंने सोचा कि जो एक्स्ट्रा दूध है उसमें मैं थोड़ी चीनी, इलायची, बादाम, केसर डाल के उबाल देती हूँ। थोड़ा सा पिस्ता, बादाम को कूट के ऐसे डाल दिया तो दूध उबल जाएगा। तो आज मेरा ब्रेकफास्ट यही होने वाला है। आने के बाद एक टोस्ट और एक मग्गा भर के दूध, और जो बचेगा वो दूध हम लोग शाम को डिनर के बाद पी लेंगे। तो बस दूध अभी उबल रहा है, लेकिन अभी मैं बंद करके चली जाऊँगी, वापस आके और उबालूंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा उबलेगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। नेट दूध उबाल रही हूँ, इसमें केसर वैसे सब डाल के। आप पियोगे? उबाल रही हूँ, दूध एक्स्ट्रा इसलिए। इसमें बादाम, केसर, इलायची और पिस्ता कतरन, थोड़ी सी हल्दी, चीनी डाल के उबाला है। तो जी बस सब निकलेंगे हम लोग सब्जी और सामान लेने के लिए। सामान ज़्यादा कुछ नहीं लेना, सामान में 2 ही चीज़ें लेनी है। एक लेना है पापड़ और एक रिन आला। रिन आला ख़त्म हो गया है। और उसके बाद मैं लाऊंगी सब्जी और फ्रूट्स। तो बस इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सबके साथ शेयर करना। चलिए जी, निकल गए हैं। निकल नहीं गए मतलब कब के निकल गए। पतिदेव को मैंने छोड़ भी दिया। क्या है, पतिदेव साथ में होते हैं ना, तो मैं गाड़ी चलाते टाइम बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाती। फिर वो चिड़चिड़ करते हैं, गाड़ी चलाइए, ध्यान दे। अब मैं तो क्या ध्यान दे नहीं हूँ, मतलब दे लेती हूँ, क्योंकि मुझे आदत हो गई, एक्सपर्ट हो गई मैं गाड़ी चलाने में। तो मैं थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन वो साथ में होते तो नहीं करती, फिर वो गुस्सा करते हैं। तो उनको छोड़ दिया और अभी मैं जा रही हूँ बस सब्जी और सामान लेने के लिए। और सूरज देवता आज एकदम जम के निकले, एकदम भयंकर वाले। और आज सर्दी थोड़ी कम है, सूरज देवता भी बहुत अच्छे से निकले हैं। पर पतिदेव बोल रहे थे कि 1-2 दिन में भयंकर फिर से सर्दी बढ़ने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं आईब्रो बनवा के आ जाती हूँ। मेरी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और फिर मान लो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई ना, तो मुझे जोर आएगा घर से बाहर निकलते हुए। तो आज जैसे ही हो सके टाइम निकाल के मैं थ्रेडिंग बनवाने जाऊँगी। राम राम सा। चलिए जी, सब्जी सामान सब कुछ ले लिया, फ्री होके मैं आ गई हूँ। यहाँ पतिदेव को लेने के लिए खड़ी हूँ। उनको कॉल भी कर दिया कि आ जाओ, आपकी पार्टी खत्म हो गई। तो बोले हाँ हाँ पार्टी खत्म हुई नहीं है, आ रहा हूँ ऐसा कुछ। और मैंने उनको आज मना किया था कि आज आप मत जाओ, क्योंकि आपने 2-4 दिन पहले ही पार्टी की है, डिनर पार्टी की है, तो आज मत जाओ, आज आप मेरे साथ चल लो। बोले नहीं, पहले ही कॉल आ गया। आज जिनकी ब्रेकफास्ट पार्टी है ना, जिनकी तरफ से, उनका कॉल आ गया, तो आज तो मैं वहीं जाऊंगा। तो मतलब ये लोग बड़े खराब हैं, पहले से ही है ना, कॉल कर करके बुकिंग कर देते हैं कि मना करने का ऑप्शन ही ना हो। तो कि जिनकी पार्टी है उनका खुद का कॉल आया है, तो मुझे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सैटरडे मैं तेरे साथ चलूंगा सब्जी सामान लेने। तो बस वो अपनी मस्त पार्टी कर रहे हैं, हमारी पार्टी पता नहीं कब होगी। सच में ना, जेंट्स लोग तो फिर भी टाइम निकाल लेते हैं अपने दोस्तों के लिए, हम लेडीज नहीं निकाल पाते यार, सच में। कभी कुछ, सब कहीं ना कहीं बिजी है, हम सोचते हैं, लेकिन वो होता ना कि अगर 10-12 लोग में भी 1-2 लोग बिजी होते हैं तो फिर पार्टी होती नहीं है, कैंसिल हो जाती है। बस वही हमारा चल रहा है, पता नहीं हमारी पार्टी कब होगी। देखते हैं, आज वापस ग्रुप में मैसेज करेंगे, भाई अब तो पार्टी कर लो। आज मतलब नया साल बीतते हुए 2-4 दिन, 5 दिन हो चुके हैं। और बस अब पतिदेव आ जाए तो चलेंगे। और नाश्ता पतिदेव तो अपना पार्टी में करके आएंगे। मैं अपना दूध और टोस्ट लूँगी, क्योंकि दूध में उबाल के आई हूँ, थोड़ा सा गर्म करूँगी और पीऊँगी। और बस यही है अभी तो। और आज शाम को मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं डिनर में, मैंने सोचा था मैं मूली के परांठे बनाऊंगी, मैं मूली लाना ही भूल गई। मुझे दिमाग से निकल गया कि मैं मूली ले लूँ।
और फिर या फिर मैं बनाऊंगी आज दाल बाफला, बाफला बाटी। मतलब एक होता है दाल बाटी, जो बाटी हम बनाते हैं माइक्रोवेव में या फिर बाटी कुकर में सेकते हैं। एक होता है बाफला बाटी, जिसको है ना आटा लगा के और ना बड़े बड़े बॉल्स बनाते हैं, फिर उनको उबालते हैं, उबाल के फिर उनको ठंडा करके फिर उनको काट के फ्राई करते हैं, उनको बोलते हैं बाफला। तो बहुत दिन हो गए, पता नहीं लास्ट हमने कब बाफला बाटी बनाई थी या फिर खाई थी। तो आज डिनर में यही सोच रही हूँ। पतिदेव को पूछा भी था, वो बोले तुझे जो खाना वो बना ले। तो बस आज डिनर में कुछ अच्छा सा बनाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए यही हरी सब्जियां दालें सिंपल सा खाना खाते हुए। चलिए जी, घर पे आ गए हैं और मैंने फिर से दूध उबालने के लिए रख दिया है। दूध को ना उबाल आने के बाद भी आप 40-45 मिनट तक लो फ्लेम पे उबालते रहो, तो दूध इतना टेस्टी हो जाता है कि दूध पीने का मन करता है। वरना तो दूध पीने का मन करता नहीं है, लेकिन इस तरीके से पी सकते हो। और यहाँ पर ना मतलब जोधपुर में तो है स्पेशली कि ना हलवाई की दुकान पे बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ चढ़ती है और उसके अंदर ना दूध और ड्राई फ्रूट और बहुत कम चीनी तो एकदम नाम मात्र, और केसर सब डाल के इलायची दूध को खूब उबालते हैं। वो दूध है ना सिकोरों में बिकता है, तो लोग रात को जाके वो दूध पी के आते हैं। तो हमने न्यू ईयर पे पिया था और बहुत टेस्टी लगता है। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होता, क्योंकि हमने जहाँ पिया था ना वहाँ तो ज़्यादा मीठा नहीं था, लेकिन हो सकता है कुछ लोग मीठा करते हो, लेकिन टेस्टी बहुत लगता है। तो वही वाला दूध आज मैं बनाने वाली हूँ। तो ये धीरे धीरे उबलेगा जब तक मैं पतिदेव की चाय की तैयारी कर दूंगी। और इसी के साथ में सब्जी जो सामान लाई ना वो सब जगह पे लगा दूंगी। और मैं लेके आई हूँ सरसों का साग। तो सरसों का साग बनाने वाली हूँ। कब बनाऊंगी वो पता नहीं, कब बनाऊंगी, कल परसों में बना दूंगी, 2-3 दिन में। और मैं लाई हूँ डोसे का घोल, रेडीमेड वाला घोल लेके आई हूँ, तो एक दिन डोसा बनाऊंगी। पापड़ लेके आई हूँ और मैं लेके आई हूँ रिन आला। हार्पिक से ना टॉयलेट धोते हैं ना तो साफ तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा साफ नहीं होता। अगर हार्पिक से टॉयलेट धो के उसके बाद आप रिन आला लगा के छोड़ दोगे ना, तो आपका टॉयलेट एकदम चमक जाएगा, चकाचक। वो कौन करता है? अक्षय कुमार करता है, ऐड करता है। टिंग 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 टिंग, बहुत टिंग 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 हो जाएगा आपका टॉयलेट। तो चलिए मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। और मैं लेके आई हूँ सरसों, बथुआ और पालक, तीनों डाल के सरसों का साग बनाऊंगी। हो सका तो मक्की का आटा लेके आऊंगी, क्योंकि पतिदेव को मक्की की रोटी खानी है सरसों के साग के साथ। और मेरा फेवरेट पाइनएप्पल, मुझे पाइनएप्पल बहुत पसंद है, बहुत पसंद। और यहाँ पर दूध उबलने के लिए रख दिया है, अभी तो उबाल आया नहीं है दूध में। और मैंने बनाई थी गोभी की सब्जी, सुबह सुबह बना दी थी। और रिन आला ना सिर्फ बाथरूम को ही चमकाता नहीं है। अगर आपके वाइट कपड़े हैं ना, और वाइट का जो है ना साफ कपड़े का, सफ़ेद कपड़े का सफ़ेदी चली गई है, तो रिन आला में भिगोएं। अगर आपके जो सफ़ेद कपड़े हैं ना उनकी पहले जैसी चमक नहीं रही ना, तो होता है ना वाइट कपड़े की चमक चली जाती है, तो आप पहले अच्छे से धो लो। उसके बाद रिन आला में आधा घंटा के लिए साफ पानी डालो, रिन आला डालो, 2 ढक्कन, और कपड़ा भिगो दो और आधा घंटा छोड़ दो। फिर देखो आपका जो वाइट कपड़ा है ना, चाहे वो बनियान हो, वाइट शर्ट हो, कुछ भी हो, वो एकदम चमक जाएंगे। तो जी चाय नाश्ता कर लिया। नाश्ता तो क्या, मैंने बस एक छोटी सी मठरी और दूध पिया है। और बस अब फटाफट मैं पहले करूँगी बर्तन साफ। और आज मैंने सोचा है कि मैं थ्रेडिंग बनवाए आऊँगी। मैंने पार्लर वालों को मैसेज किया है कि भाई मैं आऊँगी। पार्लर में छुट्टी तो नहीं की, बोले नहीं मैं पार्लर में ही हूँ, आप आ जाना। तो बस फटाफट काम ख़त्म करके थ्रेडिंग बनवा के आऊँगी। और सर्दी बहुत कम है आज तो, मतलब ये समझ लो पतली सी जैकेट पहनो तो ठीक है, वरना चलता है ऐसी है। मस्त वाली धूप आई हुई है, मन कर रहा है बालकनी में जाके खड़ी होकर धूप खाऊं, पर काम करना है, काम में लेट हो जाएगा। और जब काम खत्म होगा तो बालकनी से धूप चली जाएगी। चलिए जी, बर्तन वर्तन साफ करके मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और ऊपर से लाइट आ रही है ना, उससे वीडियो कैसा आ रहा है। तो बस अब मैं फटाफट बनाने लगी हूँ गेहूं की रोटी। मुझे वैसे सर्दियों में पसंद है बाजरी की रोटी खाना, यानी कि बाजरी के सोगरे खाना, पर बाजरी का आटा ख़त्म हो रखा है। तो मैंने सोचा चलो अभी गेहूं का आटा बना ले से रोटी बना लेते हैं, गेहूं का आटा बना लेते हैं।
तो जब मार्केट जाएंगे, आज गए थे लेकिन सुबह सुबह चक्की खुली नहीं होती, तो हम लोग ना गेहूं का आटा, बाजरी का आटा, ये सब चक्की से ही लाते हैं। तो जब चक्की खुली होगी तो कल हम लोग लेकर के आएंगे। चलिए जी, रोटी मैंने बना ली है और प्लेटफॉर्म अभी साफ नहीं किया क्योंकि अभी गैस ना गर्म है, तो गैस चूल्हा ठंडा होगा जब तक। मैंने सोचा मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ। कहीं करता होगा वो मेरा इंतजार, किसी की तमन्ना में फिर कहीं करता इंतजार। तो जी यहाँ पर मैंने डस्टिंग शुरू कर दिया। इसी के साथ में मैंने ना मोबाइल में गाने चला लिए। वो गाने जो हम 18-19 साल के थे उस टाइम, जो पॉप सॉन्ग बजते हैं ना, वो सॉन्ग चलाना मुझे बहुत पसंद है। कभी कभी होता है कि मैं भजन चलाती हूँ, पर कभी कभी होता है कि मैं वो उस टाइम के जो सॉन्ग थे ना वो सुनती हूँ जब मैं 18-19 साल की थी। और वो सॉन्ग इतने अच्छे लगते हैं मुझे, आज भी इतना मज़ा आता है सुन के। तो आप लोग भी कभी ऐसा कर सकते हो, जब आप किचन में काम कर रहे हो या फिर घर का कोई भी काम कर रहे हो ना, तो जब आपकी जो उम्र थी ना 18-19 की, उस टाइम के जो सॉन्ग आप सुनते थे, या आप आज भी 18-19 साल के हो, तो कोई भी आप सॉन्ग जो आपको पसंद है वो सुनो और उसको सुनते सुनते काम करो। काम करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ही इंजॉय करते हो और आप थकते नहीं हो। एक अलग ही एनर्जी आ जाती है वो गाने सुन के। तो मैं उस टाइम के कुछ पंजाबी सॉन्ग है वो सुनती हूँ, कुछ हिंदी सॉन्ग है वो सुनती हूँ। सोनू निगम के सॉन्ग मुझे बहुत पसंद थे, मैं वो भी सुनती हूँ। और भी इलार उनके बहुत सारे सॉन्ग हैं। और आप लोग बताइएगा आपकी उस टाइम के कौन से सॉन्ग है जो आपको फेवरेट है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप 18-19 साल के थे तब आप कौन से सॉन्ग सुनना पसंद करते थे। और आपको मालूम है पहले एक सॉन्ग आता था, छुई मुई सी तुम लगती हो, फूलों जैसी हंसती हो, एक परी हूँ मैं, वो वाला सॉन्ग आप लोग मुझे ज़रूर बताना। चलिए जी, झाड़ू वाड़ू निकाल ली है। अभी फटाफट गैस साफ करूँगी, स्लैब साफ करूँगी और इनके लिए बनाऊँगी ग्रीन टी। और जोधपुर में ना ब्लिंकिट शुरू हो गया है, तो हमने ऑर्डर करके देखा है कि ब्लिंकिट हमारे यहाँ पे आता है कि नहीं आता। तो हमने इसमें ऑर्डर किया है मक्की का आटा, बाजरी का आटा और थोड़े से बिस्किट, चेक करने के लिए कि ऑर्डर लेता है या नहीं। क्या हमारे यहाँ पे हमने अभी तक मंगवाया नहीं था ब्लिंकिट से कुछ भी, तो एक बार चेक करना चाहते थे कि आता है या नहीं आता। कई बार क्या होता है ना, कभी मेहमान आने वाले होते हैं और हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम मार्केट जाके ला सके सामान, तो ये अच्छा है। तो आप लोग भी जोधपुर में हो और अगर इमरजेंसी आ जाए, घर में कोई कुछ लाने वाला ना हो, तो ब्लिंकिट कर लो। अभी तक तो आया नहीं है, पहले आए देखें कितनी देर में आता है, सामान कैसा लाता है, अच्छा लाता है कि नहीं। एक बार कोई गाना सुन लेता है ना तो फोटो पे ना वही चढ़ जाता है। मैंने अभी ये सुन लिया, कहीं करता होगा वो मेरा इंतजार, तो मेरे को बार बार वही सॉन्ग आ रहा है। तो जी ब्लिंकिट आ चुका है फर्स्ट टाइम। और बिस्किट कौन से, ओट्स वाले मंगाए हैं, शुगर फ्री बिस्किट। और ये है मक्की का आटा, मक्की फ्लावर, और ये है बाजरी का आटा। बस अब इनको खोलेंगे ना तो इसमें लट्टे या कीड़े नहीं होने चाहिए, तो फिर
मैं खोलूंगी जब बताऊंगी आपको कि सही है या नहीं। बाकी दिखने में तो सही लग रहा है। एक्सपायरी डेट चेक कर लेते हैं। आपकी ग्रीन टी ले जाओ। तो जी अभी मैं पैक कर रही हूँ। हमारे घर में जितनी भी नमकीन है ना, ढूंढ ढूंढ के सारी की सारी, क्योंकि हमारे घर में ना अभी नमकीन कोई नहीं खाता, कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं। तो ये खराब हो इससे पहले हम दे देंगे ताकि वो लोग खा पाए। हैं? हाँ, हम दो जन ही हैं, मतलब हम दोनों ही नहीं खाते, बच्चे रहते नहीं हैं, बच्चे तो फिर खा ले, पर हम दोनों नहीं खाते। तो हम लोग है ना ये नमकीन पैक करके, जो हम रास्ते में जाते हैं ना वहाँ पे लोग रहते हैं, वो दे देते, वो खा लेते हैं बेचारे। कुछ भी होती है ना, कोई चीज़ खराब होने से पहले ही मैं उनको दे देती हूँ ताकि वो लोग खा पाए, वरना क्या पड़े पड़े ना इनमें स्मेल आने लग जाती है। मैं चेक कर लूँ सच्ची में स्मेल तो नहीं आ रही। देखो बिल्कुल भी नहीं आ रही है ना, दे देंगे, खा लेंगे बेचारे। चलिए जी, पतिदेव गए ऑफिस और मैं लगी हूँ, बिंदी लगी हुई ना, हाँ मैं लगी हूँ घर के काम करने। मैं क्या करूँगी, देखो कल कपड़े धोए थे, कल धूप अच्छी आई थी तो कपड़े सूख गए। ये कपड़े फोल्ड करूँगी और बर्तन मांजूंगी, मतलब बर्तन साफ़ करूँगी। मेरे पति बोलते हैं बर्तन मांजूंगी क्या होता है, बर्तन मांजूंगी तो मारवाड़ी वर्ड होता है। बर्तन साफ़ करूँगी। ये देखो, ये 3 जार में ना, 3 नहीं 4 जार में नमकीन थी, सारी इकट्ठी करके मैंने एक थैली में डाल दी है। तो आज तो हमें उधर जाना नहीं है, कल हम लोग उधर उस साइड जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, उनको दे देंगे ताकि वो लोग खा पाए। वरना क्या है, देखो हम खाते नहीं है और थोड़े दिन पड़ी रहेगी तो फिर एक ना ऑयल की अजीब सी स्मेल आने लगती है, फिर उसको फेंकेंगे। तो इससे अच्छा टाइम रहते ही हम लोग उनको दे दें और वो लोग खा लें। पहले भी मेरे पास थोड़ी मठरियाँ पड़ी थी, तब मैं वो देख के आई थी। एक वो मेरे पास भुनी हुई मूंगफली पड़ी थी। मतलब हम लोग हमेशा से ऐसा करते हैं, पर मैं कपड़े नहीं देती उनको, क्योंकि ना पहले कपड़े देती थी, पर है ना बोलते हैं कपड़े नहीं देना चाहिए, थोड़ा डर लगता है मुझे। कपड़े वपड़े तो मैं उधर नहीं देती, लेकिन हाँ खाने पीने का सामान मैं पकड़ा देती हूँ उन लोगों को। तो चलिए फटाफट मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ, पोछे लगा के फिर आपसे मिलती हूँ। और मैं जाऊँगी पार्लर थ्रेडिंग बनवाने के लिए। देखो यहाँ ना ये बाल आने लग जाते हैं। चलिए जी, सारे घर का काम मैंने ख़त्म कर लिया। बस ये जो कपड़े पड़े ना, इनको फोल्ड करना है। ये तो मैं चलो कोई दिक्कत नहीं है, आके फोल्ड कर लूँगी। तो मैं चली पार्लर, पैसे ले लेती हूँ। और क्या है ना, पार्लर में ना टाइम से पहले पहुँच जाओ ना तो भीड़ नहीं लगती। मतलब भीड़ हो जाती है ना, फिर आपको वेट करना पड़ता है। तो जहाँ वो पार्लर वाले भाभी है ना, वो हमेशा ही बोलते हैं आप है ना पार्लर खुलते ही आ जाया करो। वो भी है ना 10:30 से 11 बजे पार्लर खोलते हैं, तो पार्लर खुलते आ जाया करो, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। मैंने बात तो सही है। तो मैं कोशिश करती हूँ जिस दिन मुझे पार्लर जाना होता है ना, तो मैं फटाफट काम ख़त्म करके और निकल जाती हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी ना, तो या तो कोई एक आध मिलेगा, नहीं तो कोई नहीं मिलेगा, फटाफट मेरा काम हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं कराना, थ्रेडिंग करवानी है, मुझे साफ़ करवानी है, और बस अपर लिप्स और आईब्रो, बस ये 2 ही काम करवाना है। तो चलिए चलते हैं, और कपड़े मैं आके ही फोल्ड करूँगी। चलिए जी, निकल गए हैं, और धूप आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी वाली धूप है। मतलब धूप जो निकली हुई है ना, वो इतनी सुहारी है, मन कर रहा है धूप में बैठ जाऊं, पर धूप में बैठ नहीं सकते। मुझे फटाफट जाके फटाफट आना है, बाकी काम भी करना है। चलिए जी, घर पे आ गई हूँ, और ये देखो थ्रेडिंग बनवा ली है। पहले छोटी बिंदी लगी हुई थी, और वो इसकी चिपक खराब हो गई थी, वो उतर गई, तो अभी आके दूसरी बिंदी लगाई है। और मैंने बिल्कुल ब्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि थ्रेडिंग बनवाने गई ना, वापस निकली और मेरे घर वालों का फ़ोन आ गया। मेरे घर वालों ने ना आज मेरा खून पी के रखा, मतलब परेशान कर दिया। मैंने क्या, पतिदेव जा रहे थे ना, तो उस टाइम कॉल किया, क्योंकि ना पतिदेव 2-4 दिन से मुझे बोल रहे थे कि हम लोग है ना हनुमानगढ़ चलते हैं, सैटरडे को चलेंगे, संडे को वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा यार सैटरडे को हम लोग मान लो 6-7 बजे यहाँ से रवाना होते हैं, 12-1 बजे हनुमानगढ़ पहुँचेंगे, और संडे को 12-1 बजे वापस निकल जाएंगे। तो क्या मतलब 24 घंटे के लिए जाना और 6-7 हज़ार का पेट्रोल जला देना। तो मैंने कहा अपने नहीं चलते हैं। तो मैंने यूँ ही मम्मी सुनीता को कॉल किया था कि सुनीता आई हुई है, कि भाई हम लोग आ रहे थे आज, और पर अब नहीं आ रहे, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि सैटरडे संडे को चलते हैं। तो सैटरडे संडे के हिसाब से मैं तो पेट्रोल के पैसे फूंक नहीं सकती, मतलब पेट्रोल फालतू नहीं जला सकती एक रात के लिए। अगर 2-4 दिन के लिए आए जब तो समझ में आता है। तो बोले नहीं नहीं तुम आ रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो
तब तो फ़ोन रख दिया, उसके बाद फ़ोन आया भाई साहब, मुझे परेशान करके रख दिया कि है ना तुम झूठ बोल रहे हो, तुम आ रहे हो, वीडियो कॉल करके बताओ कि तुम लोग रास्ते में हो क्या। मैंने कहा अभी तो मैं रास्ते में हूँ, क्योंकि मैं थ्रेडिंग बनवा के वापस घर जा रही हूँ, तो अभी मैं रास्ते में हूँ, तो वीडियो कॉल करेगी तो तुझे मैं रास्ते में नजर आऊँगी, गाड़ी में नजर आऊँगी। बोले नहीं कोई बात नहीं, आपको भी वीडियो कॉल करती हूँ, जियोसा को वीडियो कॉल करती हूँ। आखिरकार मैं सोसाइटी में पहुंची और मैंने सोसाइटी दिखाई, मैंने कहा ये देख ली हमारी सोसाइटी है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं नहीं आ रही हूँ। मतलब उन्होंने भाई साहब फ़ोन कर करके, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो बस विश्वास नहीं हो रहा, मतलब हद हो गई उन्होंने। मतलब एक बार मानने को भी तैयार नहीं है कि हाँ मैं सच में, क्योंकि मैं ना सरप्राइज देती रहती हूँ, बिना बताए पहुंच जाती हूँ। तो उनको लगा कि है ना सरप्राइज देने आ रहे हैं, पर मैंने कहा सरप्राइज देती ना तो मैं एक बार कॉल भी नहीं करती तुम्हें, सीधा धम जाके हनुमानगढ़ घर पे पहुंचती, फिर ही बताती मैं आ गई, ऐसा कुछ। लेकिन फिर भी उनको मेरी सोसाइटी देखी ना वीडियो कॉल में, जब समझ में आया कि हाँ अब घर पे ही है, अब नहीं आ रही। तो जी बस आईब्रो बना के आ गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मैं खाऊंगी खाना, मुझे भूख लगी है, क्योंकि आपको मालूम है मैंने खाली दूध पिया था और अब मुझे भूख लगी है ज़बरदस्त वाली। तो बस अब मैं खाना खाऊंगी और आपसे मिलूंगी एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप लोग भी अभी सर्दियों की छुट्टियों में मायके जाके आए हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं जाती यार, पर वही बात है, पतिदेव साथ में जाते हैं, और अभी मुंबई गए ना तो बहुत सारी छुट्टियां हो गई थी, तो अब और छुट्टी ले नहीं सकते, और इनको छोड़ के मैं जा नहीं सकती, इनके साथ जाती हूँ, इनके साथ ही आती हूँ। तो चलिए ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और मैं खाना खाती हूँ और आपसे मिलती हूँ एक नए प्यारे से ब्लॉग में।